आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। फिर से परमेश्वर के वचन में से बातों को देखेंगे कि परमेश्वर अपने आत्मिक जीवन के द्वारा हमें क्या सिखाते हैं। और जब परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, उस जीवन के साथ हमारा शारीरिक जीवन है, उस शारीरिक जीवन के साथ हमें शारीरिक भूख दी है। उस भूख को मिटाने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक अनाज दिया है ताकि हम खाकर अपने पेट को भर सके। लेकिन जब हम अपने जीवन को आत्मिकता में अगर से बढ़ाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें आत्मिक भोजन की भी बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि हमारा आत्मिक भोजन हमारे आत्मा को, हमारे आत्मिक जीवन को जीवित रखता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आत्मिक जीवन में बहुत कम होकर अपने जीवन को शारीरिक जीवन में, मन की अभिलाषा में, शरीर की अभिलाषा में अपने जीवन को तैयार करते हैं और अपने मनों को उसी संसार की बातों की ओर लेके जाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में आत्मिक भूख नहीं, आत्मिक जीवन नहीं, आत्मिक बढ़ोतरी नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है दिन प्रतिदिन आत्मा में नए होते जाओ, आत्मा में भरते जाओ, आत्मिक भोजन करते जाओ। हमें परमेश्वर के साथ अगर से चलना है तो हमारे आत्मिक जीवन को हमें जीवित रखना है। शारीरिक जीवन, हम शारीरिक अन्न खाकर अपने शरीर को हष्ट पुष्ट रखते हैं, लेकिन हमारा आत्मिक भोजन जो हमें अनंत जीवन के लिए जीवित रखता है, हमारे आत्मिक भोजन को, हमारे आत्मा को तैयार रहने के लिए, परमेश्वर की संगति में ले जाने के लिए, परमेश्वर की संगति में रहने के लिए हमें आत्मिक भोजन की बहुत ही आवश्यकता है। और हमें आत्मिक भोजन करना बहुत ही जरूरी है। जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी, उस समय में वो शारीरिक रूप में कमज़ोर, निर्बल, थक चुके थे। शैतान ने आकर उनकी परीक्षा की कि देख, ये पत्थर ले और पत्थर से कह दे कि ये रोटी बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हाँ, ये हो सकता है, लेकिन मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से वो जीवित रह सकता है। ये हमारा आत्मिक भोजन है। भले प्रभु यीशु मसीह शरीर में कमज़ोर हो गए थे, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उनके हृदय में वचन बसा हुआ था और उसी प्रकार वो आत्मिकता में मजबूत थे, क्योंकि उन्होंने शरीर को मारकर, शरीर के अभिलाषा को मारकर, संसार के अभिलाषा को मारकर, अपनी इच्छा को मारकर आत्मिक भोजन को ग्रहण किया, आत्मिक भोजन को ग्रहण किया। और खुदा ने कहा तुम्हें भी दिन प्रतिदिन आत्मा में भरते जाना है। हमारे जीवन में भी आत्मिक भोजन की बहुत ही आवश्यकता है। अगर से हम आत्मिक भोजन करते हैं तो हमारी सोच, हमारे विचार परमेश्वर के बारे में होते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होते हैं, परमेश्वर के वायदे के अनुसार होता है। और जिस प्रकार हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे काम अगर से हम करते हैं, अगर से हमारे जीवन में आत्मिक भोजन है, तो वही हमें काम करने में मदद करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ में काम करती है। हमारा आत्मिक भोजन दिन प्रतिदिन बहुत ही जरूरी है। आत्मिक भोजन से जीवित रहने वाला जीवन है। जिस प्रकार से हमारे भौतिक शारीरिक को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन को आत्मिक भोजन की बहुत ही आवश्यकता होती है। जब इज़राइल लोग गुलामी में थे और परमेश्वर ने उन्हें निकाल लाया था, तो इज़राइल लोगों को शारीरिक भूख लगी थी और परमेश्वर ने उन्हें मन्ना खिलाया। जब उन्हें प्यास लगी, शारीरिक प्यास लगी थी, तो परमेश्वर ने उन्हें चट्टान में से, पत्थर में से पानी निकालकर उन्हें पानी पिलाया ताकि उनकी प्यास बुझे, मन्ना खिलाया ताकि उनका पेट भर सके, उनकी भूख मिट सके। और आज परमेश्वर हमसे कहते हैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा आत्मिक भोजन की आवश्यकता है। हमें बहुत
आत्मिक भोजन करना चाहिए, क्योंकि हमारा आत्मिक भोजन ही हमें बल, शक्ति, सामर्थ्य देता है। जो अगर से व्यक्ति शरीर पे अपना मन लगाता है, उसकी बचाने की चाह रखता है, वो उसे जल्दी खो देगा। अगर से हम अपनी आत्मा को बचाने के लिए दौड़ते हैं तो हमारा शरीर भी और आत्मा भी दोनों स्थिर रहेंगे। क्योंकि हमारे जीवन में सबसे पहली बात वचन की बहुत ही आवश्यकता है। दिन प्रतिदिन प्रार्थना करना जरूरी है। परमेश्वर के वचन को मनन करना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर के वचन को याद रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध मैं कोई पाप न कर सकूं। इसलिए परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिक से अधिक बसने दें, क्योंकि जब हमारे अंदर में आत्मिक भोजन रहेगा तो समय समय पे जब हम कमज़ोर होंगे, तकलीफ में होंगे, मुसीबत में हैं, तो आत्मिक भोजन हमारे जीवन में है, तो आत्मिक भोजन के द्वारा हम उस बीमारी से, तकलीफ से, मुसीबत से लड़ सकते हैं। हर एक शैतानी ताकतों का हम सामना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, क्योंकि जब जब हम वचन बोलते हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में काम करती है। हम जिस काम में भी परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन बोलते हैं, तो परमेश्वर काम करता है। तुम्हारा शरीर भले दुबला क्यों ना रह जाए, कमज़ोर क्यों ना रह जाए। मूसा भद्दा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तुझे इस्तेमाल करूँगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके अंदर में से होकर बोलता था, बताता था। आज हमें परमेश्वर के वचन को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर से हम याद रखते हैं तो हमारे लिए आत्मिक भोजन है। दिन प्रतिदिन हमें उस वचन को पढ़ना है जो परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दी है, पवित्र शास्त्र दी है। उस वचन को पढ़कर हमें उस भोजन को ग्रहण करना है, उसको मनन कर कर हमें अपने पेट में, अपने मन में, हमें विचारों में बस उसी परमेश्वर की बातों को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि यीशु भी कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ, और यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। हमारा विश्वास परमेश्वर पे हो, क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर पे है तो प्रभु कहता है वो कभी भूखा न होगा, कभी प्यासा न होगा, क्योंकि परमेश्वर उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, उनकी मदद करने वाला परमेश्वर, उनकी सहायता करने वाला परमेश्वर। आत्मिक जल, आत्मिक भोजन हम परमेश्वर के वचन के द्वारा खा सकते हैं, लेकिन आत्मिक जल हम कैसे पी सकते? प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने इज़राइलियों को मन्ना खिलाया। प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को मछली खिलाया, रोटी खिलाया, लेकिन आत्मिक जल है क्या? आत्मिक जल परमेश्वर की आत्मा है, क्योंकि यीशु ने कहा मैं जाता हूँ, लेकिन पिता से विनती करूँगा कि तुम्हारे एक सहायक भेजे, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, सब बातें स्मरण दिलाएगा। जो जो मैंने कहा है वो तुम्हें स्मरण दिलाएगा और तुम्हें उसके अनुसार चलने के लिए तुम्हारी मदद करेगा। वो जल है, पवित्र आत्मा जल के समान हमारे साथ में काम करता है। उसके अंदर में से, जीवन में से बाहर निकलती है। जब एक स्त्री कुएं पर गई, हम पढ़ेंगे उसको, यूहन्ना 4:17-14 में लिखा है, एक स्त्री कुएं पर गई पानी भरने के लिए। वहीं पर प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए थे, तो प्रभु यीशु मसीह को प्यास लगी और स्त्री से कहते हैं मुझे पानी पिला। स्त्री कहती है कि तेरे पास में तो पानी पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ तेरे को पानी दूँ। उसमें एक बात होती है कि तू मेरे पास का पानी नहीं पी सकता और मैं तुझे पानी पिला नहीं सकती, क्योंकि
तुम दूसरे लोग हो, हम दूसरे लोग हैं। ये भेदभाव संसार में चलता है, बहुत सालों से लोग चलाते हैं कि वो जाति दूषित है, ये जाति दूषित है, हमें उनके घर नहीं जाना चाहिए, उनके यहाँ का पानी नहीं पिलाना चाहिए। उसी प्रकार से वो स्त्री का भी कहना था कि मैं तुझे पानी पिला नहीं सकती और तू मेरे हाथ का पानी पी नहीं सकता। उस समय स्त्री के लिए प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी करते हैं और फिर बाद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझे पानी पिला। वो स्त्री पानी पिलाती है। वो स्त्री को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तू मुझे पानी पिलाएगी, मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। जीवन का जल वो कभी ख़त्म नहीं होगा। स्त्री शारीरिक रूप में सोचती है और कहती है कि ठीक है, वो जल मुझे दे ताकि मैं इतने दूर पानी भरने के लिए ना आ सकूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे जीवन का जल दूंगा, मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा जो तुम्हारे शरीर में से होकर उमड़ता रहेगा, ताकि तुम दूसरों की प्यास बुझाओ, दूसरों को आशीषित करो, दूसरे का जीवन बदलो और उसी बहती नाले में, बहते जल में, पवित्र जल में तुम आशीषित रहो। एजकेल की किताब में जब वो जल मंदिर में से गुजरता है और जो जल पेड़, तालाब, नदी, नालों में जाता है, जो परमेश्वर के भवन से गुजर कर वो पानी बहता निकलता है और जहाँ जहाँ वो पानी जाता है वो पानी पवित्र हो जाता है। अगर से मछली पानी वो पीती है तो मछली कभी मरती नहीं। वो पेड़ पानी अगर से लगता है, पानी को अगर से पेड़ भी टकरा जाता है तो वो पेड़ अपने ऋतु में हमेशा फलता रहता है। वो हर समय, हर दिन, हर प्रतिदिन अपनी ताजगी हवा को लेता रहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के भवन से निकला हुआ जो जल है उस नदी में गया हुआ है। इसी प्रकार जो आत्मिक जल है, जो हमें परमेश्वर के भवन में मिलता है, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वो हमारे लिए आत्मिक जल है। अगर से वो परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की स्वभाव अगर से हमारे जीवन में है तो वही जल लोगों के जीवन में जाएगा और वही जल लोगों के जीवन में काम करेगा। परमेश्वर का वचन हर एक के लिए काम करने वाला वचन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार के समान है। क्योंकि भजन संहिता 1:1 में लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों की मंडली में बैठता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में खड़ा रहता है, लेकिन वह पुरुष जो परमेश्वर के साथ में बंधा रहता है, परमेश्वर की संगति में रहता है, परमेश्वर के वचन में बना रहता है और रात दिन उसके वचन के ऊपर मनन करता रहता है, वो हमेशा फलता है, फूलता है, क्योंकि उसके जीवन में आत्मिक जल बाहर निकलता है। आज हमें भी अपने जीवन में उस आत्मिक जल की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आत्मिक जल हमारे जीवन में है तो हमें आत्मिक रीति से परमेश्वर आत्मा में तृप्त करता है और आत्मिक भोजन से हमें चंगाई देता है। क्योंकि हमारा आत्मिक भोजन परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की बात, परमेश्वर की आराधना ही है और परमेश्वर की संगति। जब हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन है तो परमेश्वर हमारी सहायता, मदद करते हैं आत्मा के रूप में। क्योंकि अगर से वो जल, वो रोटी जो जीवन का जल है, आत्मिक भोजन हमारे जीवन में है, तो जो मनुष्य नहीं कर सकता वो हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब बातें संभव है। वही हमारा आत्मिक जीवन है, आत्मिक तलवार है, आत्मिक वरदान है, आत्मिक फल है जो हम अपने जीवन में लागू करते हैं। हमारा आत्मिक भोजन परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर को मनन करना और परमेश्वर की बातों के अनुसार अपने जीवन को तैयार करना, यही हमारा आत्मिक भोजन है। परमेश्वर की अपनी चिंता को डालना, अपनी सोच, अपने विचार परमेश्वर के वचन के अनुसार रखना, ये हमारा आत्मिक भोजन है। और दिन प्रतिदिन हमें परमेश्वर के लिए आत्मिक भोजन की आवश्यकता है, अपने आत्मा को ताजगी रखने के लिए
भोजन की आवश्यकता है। और हम उस आत्मिक भोजन की कीमत तभी समझेंगे जब हम अपने शरीर को मारेंगे, जब हम उपवास रखते हैं, शारीरिक उपवास रखते हैं, तब हमें आत्मिक भोजन की कीमत समझ में आती है कि नहीं, आज मेरा उपवास है, मुझे सिर्फ बाइबल पढ़ना है, वचन पढ़ना है, परमेश्वर के वचन में मनन करना है। एक बार उपवास कर कर देखिए और उस आत्मिक भोजन को ग्रहण करें और अपने जीवन में बहुत ऐसे कामों की बढ़ोतरी को पाएंगे। हमारे जीवन में एक आत्मिक भोजन की चाह रहना चाहिए, आत्मिक संगति की चाह रहनी चाहिए, आत्मिक मित्रता की संगति की चाह रखना चाहिए। हमारे लिए आत्मिक भोजन बहुत जरूरी है। अगर से हमें परमेश्वर के साथ चलना है तो आत्मिक भोजन की हमें आवश्यकता है। परमेश्वर के प्रेम में बना रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपने आप को इस प्रकार तैयार करें कि प्रभु, दिन प्रतिदिन मैं तेरे आत्मिक भोजन को ले सकूं, आत्मिक जीवन को ले सकूं और अपने आत्मिक जीवन को तैयार कर सकूं। अपने वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण करें और आत्मिक भोजन दिन प्रतिदिन लिया करें। जय मसीह।